नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा, संविधान की विशेषताएं। आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके लिए, तो आशा करता हूं कि आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। ध्यान देने की बात है कि हमारा भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान है और इसकी इतनी अधिक विशेषताएं हैं जिनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम पूरी विशेषताओं को नहीं, पर फिर भी हम इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान देना, भारत का जो संविधान है ये लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखा गया है। संविधान की एक मूल कॉपी है और उस मूल की फिर उनके बाद में फिर उनकी अन्य प्रतियां बनाई गई हैं। तो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है, लिखा गया है। दूसरी प्रमुख विशेषताएं, क्योंकि जैसे बहुत से देश हैं, जैसे हम ब्रिटेन के बारे में बात करें, कुछ देश ऐसे हैं जिनका संविधान लिखा नहीं गया है, मौखिक संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। दूसरी प्रमुख विशेषता है कि संविधान है ये विशाल है। भारत का संविधान विशाल संविधान। अगर हम बात करें कि जब भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, उस समय पर 8 अनुसूचियां, इसमें प्रमुख रूप से बात करें तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में बात करें इसमें बहुत से संशोधन हो चुके हैं। वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां इसमें हैं। तो भारत का संविधान है ये विशाल संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। अगली बात करें तो भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी प्रभुषता यानी संप्रभुता है। भारत के आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल भारत को है। अगर विदेशी किसी देश के साथ में हमें कोई समझौता करना है या हमें युद्ध करना है तो भारत स्वयं प्रभु है, स्वतंत्र है। समाजवादी, लोकतंत्रात्मक समाजवाद। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि भारत में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता में भी है। भारत में समाजवाद अपनाया गया है, और वो कौन सा वाला समाजवाद? लोकतंत्रात्मक समाजवाद। चीन वाला, रूस वाला समाजवाद नहीं है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक समाजवाद। इसके अलावा भारत के संविधान की और विशेषता है पंथ निरपेक्ष। संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है। भारत के संविधान ने नहीं कहा कि आपका कोई विशेष धर्म है, आप जिस धर्म में आस्था रखते हैं उसको अपनाइए, जो आपको अच्छा नहीं लगे उस धर्म का आप त्याग कर सकते हैं, उस पंथ को आप छोड़ सकते हैं, जो अच्छा लगता है उसे अपना सकते हैं। तो ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। लोकतंत्र, भारत का संविधान, बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें आज भी राजतंत्र है, राजा का शासन चलता है। कई देश हैं जिनमें साम्यवाद है। भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्र वाला है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है अपने ऊपर शासन चलाने के लिए, और जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो ही जनता के लिए क्या काम करते हैं? शासन का संचालन करते हैं। अब्राहम लिंकन ने भी कहा था परिभाषा देते हुए लोकतंत्र की, कि जनता का, जनता के लोगों के लिए और जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकार चलाते हैं, वो लोकतंत्र के द्वारा यानी जनता के द्वारा चुनकर आए हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता गणराज्य। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, यानी भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो मनोनीत नहीं होता,
निर्वाचित होता है, बहुत से ऐसे हैं जिनमें वंशानुगत होता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष वो राष्ट्रपति है और उसका चुनाव होता है, तो ये गणराज्य है। मैंने बताया था कौन से देश से कौन सी चीज ली गई है। इसके अलावा हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोतों में हमने पढ़ा कि भारत के संविधान के जो स्रोत हैं उनकी विविधता है। भारत के संविधान की जो विशेषताएं ली गई हैं वो विश्व के 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके उनकी अच्छी अच्छी बातों को लिया गया है। तो भारतीय संविधान किसी एक जगह से नहीं लिया गया है, भारत का संविधान विभिन्न जगहों से लिया गया, विभिन्न देशों से लिया गया है। भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कठोरता और लचीलापन, यानी कोमल और कठोर, लचीला और कठोर दोनों प्रकार का संविधान है। भारत के संविधान की मूल भावना को नहीं बदला जा सकता, तो ये तो होगी उसकी कठोरता। और भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कुछ जो बातें जो संविधान में अच्छी नहीं है उनको हटाया जा सकता है और जो अच्छी बातें हैं उनको जोड़ा जा सकता है। आज आपको पता है 100 से भी ज्यादा संविधान संशोधन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि लचीलापन है। लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला गया, तो वो क्या है? कठोरता है। तो कठोरता और लचीलापन दोनों का सम्मिश्रण भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा संसदात्मक प्रणाली, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। कई देश ऐसे जिनमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, सर्वोच्च संसदीय, अकेला कोई व्यक्ति अपना डिसीजन नहीं ले सकता, संसद में जो भी निर्णय होंगे संसद में होंगे। तो संसदात्मक शासन प्रणाली है, ये भारतीय संविधान में अपनाई गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है संघात्मक एवं एकात्मक रूप। भारतीय संविधान में संघ व्यवस्था को अपनाया गया है, केंद्र व्यवस्था और राज्य व्यवस्था दोनों के सम्मिश्रण को अपनाया गया है। परंतु अक्सर हम आपातकाल के दौरान हम देखते हैं कि वह एकात्मक रूप ले लेता है। इसके अलावा भी भारतीय संविधान में हम संघात्मक और एकात्मक एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सी विशेषताएं भारत के संघात्मक लक्षणों को दर्शाती है, कौन सी विशेषताएं एकात्मक। फिलहाल हमें इतना पढ़ना है कि भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों के मिश्रण के जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती हैं। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय संविधान में भारत में संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है कि संविधान सर्वोच्च है, जो भी होगा वो संविधान के दायरे में रह करके होगा। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वह भी संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, उसे संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जा सकता है। तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार। तो ये भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। जीवन जीने के लिए, कुछ व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए अधिकार दिए हैं, तो मौलिक अधिकार भी इस संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। भारत में संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता संघ और राज्य के लिए एक संविधान, संघ के लिए और राज्य के लिए एक संविधान व्यवस्था। राज्य के लिए अलग कानून व्यवस्था नहीं है, अलग कोई विशेषता नहीं है, अलग कोई प्रणाली नहीं है। वही जो शासन प्रणाली भारत में लागू होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में वही व्यवस्था है, वही कानून है, एक ही न्यायपालिका है, सारी व्यवस्थाएं एक है, संविधान एक है। तो संघ और राज्य के लिए अलग अलग संविधान नहीं है। भारत का संविधान इस सभी राज्यों का संविधान है। वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका है और नाम मात्र की कार्यपालिका। उदाहरण दें तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति। तो वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका ये भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत की संविधान की में प्रस्तावना है, उद्देशिका है, प्रेम्बल है,
जिसे आमुख भी कहा जाता है। हम पिछले टॉपिक में भी चर्चा कर रहे थे कि नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख भी कहा जाता है। तो ये भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। राज्य के लिए अगली विशेषता है राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत। तो भारतीय संविधान में राज्यों के लिए नीति निर्देशक जो तत्व हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत है, उनको अपनाया गया है। नीति निर्देशक तत्वों से तात्पर्य कि भारतीय अगर जो संसद है वो कानून बनाती है तो वो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख करके बनाती है, क्योंकि हमने राष्ट्र का जो पॉइंट लिखा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत को अपनाया गया है। ये भी बड़ी विशेषता है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, सबसे बड़ी विशेषता है कि भारतीय न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है। मतलब अगर हम लोग किसी प्रकार से न्याय के लिए हम जाते हैं किसी न्यायपालिका में, तो सबसे पहले हम लोग अपने सिविल कोर्ट में जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद में अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर उसके बाद में हम सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च अदालत है उसमें अप्लाई करते हैं। तो एकीकृत व्यवस्था है और स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। वो ना राष्ट्रपति की मानती है, ना प्रधानमंत्री की मानती है, ना गृह मंत्री की मानती है। सबसे बड़ी विशेषता है कि वह स्वतंत्र है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। भारत का नागरिक ही अगर किसी राज्य का नागरिक है, मान लीजिए हरियाणा का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक है, उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक है। राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए अलग अलग नागरिकता लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। अगर हम बात करें तो भारतीय जो संविधान है उन नागरिकों को मत अधिकार, वोट डालने का अधिकार दिया गया है। पहले ये 21 वर्ष था और हम लोग जानते हैं कि 89 में जो हमारा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके और 18 वर्ष कर दी गई है। वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह मताधिकार का पात्र है। तो ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। संसदीय सर्वोच्चता, ध्यान देना, हमने बात की थी संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता। संसद भी सर्वोच्च है और न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। दोनों का समन्वय है, सम्मिश्रण है कि जरूरी नहीं है संसद भी कानून बना सकती है, वो बनाती है। तो सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है संसद, और न्यायपालिका उन कानूनों की देखरेख करने वाली है, उनका पालन कराने वाली संस्था है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये भी प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संविधान में हम लोग पढ़ते हैं कि अलग से ही कुछ एक जैसे अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, हमने मूल अधिकार जो है उसमें पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो उसमें अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अलग से प्रावधान है वो संविधान में किए गए हैं। विधि का शासन, भारत में किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, कानून का शासन है। कानून का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। तो विधि का शासन है, कानून का शासन है। अगली प्रमुख विशेषता है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। शासन प्रणाली है वो 3 स्तर वाली है, 1 स्तर वाली नहीं है, 3 स्तर वाली। आपको पता है हम सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय स्तर, दूसरा हम प्रांतीय स्तर और तीसरा पंचायती राज स्तर। जैसे कि हम लोग आगे टॉपिक में चर्चा करेंगे जिला परिषद, इसमें भी 3 स्तर हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें भी 3 स्तर हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो व्यवस्था है शासन प्रणाली है 3 स्तर की है, केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था और फिर स्थानीय स्वशासन। ठीक है। इसके अलावा प्रमुख विशेषता है सामाजिक समरसता एवं न्याय की स्थापना। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संविधान सामाजिक समरसता वाला और न्याय की स्थापना करने वाला है। सामाजिक समरसता यानी समाज में सब में
प्रेम रहेगा, भाईचारा रहेगा, भ्रातृत्व रहेगा और न्याय की स्थापना करना, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। वैश्विक शांति और सह-अस्तित्व में आस्था, भारतीय संविधान संपूर्ण विश्व में शांति चाहता है और सह-अस्तित्व कि सभी का अस्तित्व रहे, ऐसी बात में आस्था करता है। ऐसे नहीं मैं अकेला जीऊं या अकेला आगे बढ़ूं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता वैश्विक शांति और सह अस्तित्व में आस्था। अगला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आदर्श है, भारत को क्या बनाना है, एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। जैसे कि हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यानी क्यों अपनाए गए हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। हम चर्चा कर रहे थे 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो एकता और अखंडता ये भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। और अखंडता, भारत क्या है, एक है और भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते। भारत के सभी लोग एक हैं, एक जैसे हैं, एक जैसा कानून उन पे लागू होता है, एक जैसे उनको अधिकार मिले हुए हैं, परंतु भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता है, ये हमने पढ़ी है। तो एक बार आप इनमें से दोबारा से इनको रिपीट करेंगे। लिखित संविधान, विशाल संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संविधान की स्रोतों की विविधता, कठोरता एवं लचीलापन, संसदात्मक प्रणाली, संघात्मक एवं एकात्मक रूप, संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, संघ और राज्य के लिए एक संविधान, वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार, संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का मिश्रण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, विधि का शासन, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली यानी विकेंद्रीकृत व्यवस्था, सामाजिक समरसता एवं न्याय की स्थापना उद्देश्य, वैश्विक शांति और सह अस्तित्व में आस्था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आदर्श और एकता और अखंडता, ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे हम अन्य टॉपिक में और चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के लिए।